दूर दूर से समागत श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र मार्ग शीर्ष मास में हम सभी लोग रामायण जी की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये मार्ग शीर्ष मास भगवान का ही स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने जब अपनी विभूति का वर्णन किया तो भगवान ने कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं, कवि नाम उशना कवि। उसी प्रसंग में भगवान ने यह भी कहा, माशानाम मार्ग शीर्षोहम। ये जो 12 महीना है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, इन 12 महीनों में जो मार्गशीर्ष मास है ये भगवान का ही स्वरूप है। भगवान कहते हैं महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। पुत्रों के नाम पर, जिस महीनों के नाम पर ही कहे जाते हैं, तो मार्गशीर्ष का मतलब मृगशिरा नक्षत्र जिस महीने की पूर्णिमा तिथि को हो उसे मार्गशीर्ष कहते हैं। और मार्गशीर्ष का एक विशेष अर्थ यह है, मार्ग माने रास्ता और शीर्ष माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मार्ग, मार्गशीर्ष का मतलब श्रेष्ठ मार्ग। श्रेष्ठ मार्ग क्या है? हम आत्म कल्याण के लिए किस श्रेष्ठ मार्ग पर चलें? तो मार्ग तो अनेक हैं। योग का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, यज्ञ का मार्ग है, लेकिन इन सभी मार्गों में भगवत शरणागति, भगवान की भक्ति का जो मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, इसलिए वो मार्ग शीर्ष है। मार्ग शीर्ष का मतलब श्रेष्ठ मार्ग। और इसी महीने में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रियतम के रूप में प्राप्त करने के लिए 1 महीने का व्रत किया था मार्गशीर्ष मास में। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में, हेमंत ऋतु का ये प्रथम महीना मार्गशीर्ष मास, यह भक्तों के लिए, उपासना के लिए बहुत ही उत्तम काल माना जाता है। गोपियों ने भी भगवान की वंशी की ध्वनि को सुनकर जब वो प्रेम विह्वला हो गईं, भगवान में उनका अनुराग हो गया, तो गोपियां सोचने लगीं अब भगवान को हम कैसे प्राप्त करें। तो गोपियों ने विचार किया कि हम 1 महीने का व्रत करें और हमारे व्रत से प्रसन्न होकर भगवान हमको मिल जाएं। तो इसी मार्गशीर्ष मास में ही गोपियों ने 1 महीने का व्रत किया। वेदव्यास जी कहते हैं कि हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चयन् व्रतम्। हेमंत ऋतु के इस प्रथम महीने में मार्गशीर्ष मास में गोपियों ने 1 महीने का व्रतानुष्ठान किया और भगवान को प्रियतम के रूप में प्राप्त किया। तो गोपियों ने भी अपने आचरण से यह मार्ग प्रशस्त किया कि भगवान के चरणों का हम आश्रय लें, यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, यही मार्ग शीर्ष है। और ऐसे पवित्र मार्ग शीर्ष मास में हम सभी लोग रामायण जी की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम का चरित्र
अनंत है। 100 करोड़ रामायण में ब्रह्मा जी ने भगवान के चरित्र का विस्तार किया है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। राम जी के चरित्र का एक एक अक्षर हमारे महान से महान पातक को नष्ट करने वाला है। लेकिन उस 100 करोड़ रामायण में से एक कथा गंगा की धारा महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इस धरती पर प्रवाहित हुई। इसीलिए वाल्मीकि जी की स्तुति में कहते हैं कि वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनम पुण्या रामायण महानदी। ये रामायण महानदी वाल्मीकि गिरि संभूता, वाल्मीकि पर्वत से निकलकर राम सागर गामिनी, राम रूपी महासागर तक जाने वाली है। पुनाति भुवनम पुण्या रामायण महानदी, ये रामायण महानदी संपूर्ण भुवन को पवित्र करती है। भगवान श्री राम की कथा एक धर्मशास्त्र ही है। संपूर्ण धर्मशास्त्र में, स्मृतियों में जिन धर्मों का निरूपण किया है, राम जी ने उन धर्मों का अपने जीवन में आचरण करके दिखाया है। इसलिए दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राम कथा धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र का प्रयोगात्मक रूप श्री राम कथा है। धर्मशास्त्र में तो थ्योरी लिखी है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन उसका प्रयोगात्मक रूप अगर कहीं देखना है तो हम राम जी के चरित्र में देखें। इसीलिए विद्वानों ने कहा रामादिवद वर्तितव्यम, राम जी के समान हमें आचरण करना चाहिए। राम जी का संपूर्ण चरित्र धर्ममय चरित्र है और राम जी स्वयं साक्षात धर्म के विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। ये वाक्य मारीच ने राम जी के प्रति कहा है। रामो विग्रहवान धर्मः, ये सूक्ति यत्र तत्र सर्वत्र लिखी जाती है, कही जाती है, उद्धृत की जाती है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में मारीच के मुख से ये बात कहलवाई। मारीच भगवान का शत्रु है और शत्रु अगर प्रशंसा करे इसका मतलब वो प्रशंसा 100% सत्य है। मित्र तो हो सकता है अपनेपन के कारण पक्षपात भी करे, लेकिन शत्रु कभी पक्षपात नहीं कर सकता। और शत्रु किसी बात को सहज स्वीकार भी नहीं कर सकता। लेकिन मारीच ने रावण को समझाते हुए कहा, लंकेश, राम से बैर मत करो, क्योंकि राम साक्षात धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मः। इसीलिए इस मारीच के वाक्य को परम प्रमाण के रूप में माना जाता है। एक शत्रु ने राम जी को साक्षात धर्म का विग्रह कहा। बैर्यू राम बड़ाई करई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यही राम का रामत्व है कि शत्रु भी राम जी की बड़ाई करता है। राम का रामत्व यही है, शत्रु भी जब उस गुण से प्रभावित होकर और बड़ाई करने लग जाए तो समझ लो यही राम का रामत्व है। बैर्यु राम बड़ाई करही, बैर्यु राम बड़ाई करही। बोलन मिलली विनय मन हरही, बोलन मिलली
विनय मन हरहि बोलन मिलनी विनय मन हरहि बोलन मिलनी विनय मन हरहि तेरियु राम बड़ाई करही तेरियु राम बड़ाई करही तेरियु राम बड़ाई। बोलन मिलनी विनय मन हरहि। राम जी का बोलना, उनका मिलना, उनका विनय, ये शत्रुओं के मन का भी हरण कर लेता है। जब शूर्पणखा चिल्लाती हुई गई खरदूषण के पास, तो खरदूषण ने कहा, बहन ये तेरा नाक कान किसने काटा? तो शूर्पणखा को कहना चाहिए था कि जिसने काटा है वो बड़ा दुष्ट है, पापी है, लेकिन शूर्पणखा ने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। शूर्पणखा की नाक कट गई, कान कट गया, उसके बाद भी शूर्पणखा कहती है जिसने मेरे नाक कान को काटा है वो बड़े सुंदर हैं, जवान हैं, सुकुमार हैं, बड़े बलशाली हैं, यही कहती रही महाराज। शूर्पणखा ने कहा कि तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनांबरौ फलमूलासनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ। और वो मांस मछली नहीं खाते, वो फलाहार करते हैं, दांत हैं, शांत हैं, तरुण हैं, सुंदर हैं, भगवान के गुणों का ही वर्णन करती रही शूर्पणखा। सोचो, वैरियु राम बड़ाई करे। खरदूषण ने कहा चलो देखते हैं। खरदूषण आए लड़ाई करने के लिए। जब राम जी को देखा तो खर ने कहा अपने मंत्री से कि जाओ इनको बोल दो, हम तो आए थे लड़ाई करने के लिए, इनको मारने के लिए, लेकिन अब हमारा मन बदल गया। क्या हो गया? बोले ये इतने सुंदर हैं कि इनको मारने का मन नहीं करता। खरदूषण कहते हैं, यद्यपि भगनीति न कुरूपा, यद्यपि भगनीति न कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि भगनीति न कुरूपा, यद्यपि भगनीति न कुरूपा, यद्यपि भगनीति। खरदूषण ने कहा यद्यपि इन्होंने मेरी बहन को कुरूप कर दिया, नाक कान काट लिया, लेकिन इतने सुंदर हैं कि इनको मारने का मन नहीं करता है। बैरियु राम बड़ाई करे, यही राम का रामत्व है। इसीलिए आज भी राम सबकी आकांक्षा है। हमारी आपकी सबकी आकांक्षा अगर कुछ है तो वो राम है। आज किसी स्त्री से पूछो कि तुमको कैसा पति चाहिए, तो वो चाहे जैसी हो लेकिन यही कहेगी पति तो राम जैसा हो, राम ही चाहिए। एक पिता से पूछो तुमको बेटा कैसा चाहिए, तो पिता यही कहेगा राम जैसा बेटा हो। एक भाई से पूछो कैसा भाई चाहिए, तो भाई कहेगा कि राम जैसा भाई। मित्र से पूछो तुम्हें कैसा मित्र चाहिए, तो मित्र कहेगा कि मित्र हो तो राम जी जैसा हो।
और तो और किसी शत्रु से पूछो कि शत्रु कैसा चाहिए, तो शत्रु यही कहेगा अगर दुश्मन भी मिले तो राम जी जैसा मिले, जिससे दुश्मनी करके कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। आज भी राम जन जन की आकांक्षा है, आज भी राम जन जन के मनोरथ हैं, आज भी राम जन जन की आवश्यकता है। इसीलिए आज भी 9 लाख वर्ष बाद भी राम जी का चरित्र मानव समाज के लिए प्रासंगिक है और कल्याणप्रद है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने भगवान के पावन चरित्र को गाया और अपने मन को परम पवित्र किया। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान अयोध्या में प्रकट हुए 4 रूपों में, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए। इधर जब भगवान प्रकट होने के लिए संकल्प करते हैं तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम लोग भी अपने अपने अंश से यक्षी, किन्नरी, गंधर्वी और अनेक प्रकार की देवताओं की उप प्रजातियों में अपनी संतानों को उत्पन्न करके अपने तेज से संतानों को उत्पन्न करके तत्तद रूपों में भगवान की सेवा के लिए चलो। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आदेश दिया, बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाहि। बानर रूप धारण करके जा करके भगवान हरि की सेवा करो। किसी को उपदेश देना हो तो पहले स्वयं उपदेश का पालन करना चाहिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को उपदेश दिया, लेकिन देवताओं को उपदेश देने के पहले ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने अंश से एक पराक्रमी रीछ को उत्पन्न किया। किसको? बोले जामवंत जी महाराज। ये जामवंत जी जो हैं ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। भगवान की सेवा के लिए ब्रह्मा जी ही जामवंत के रूप में अवतरित हो गए। जिम ब्रह्माणस्य सहसा मम वक्त्राद अजायत। ब्रह्मा जी कहते पहले ही मैंने अपने अंश से जाम्बवान नाम के वृक्ष को उत्पन्न कर दिया है। और कैसे उत्पन्न हुए? बोले ब्रह्मा जी जब जम्हाई ले रहे थे तो ब्रह्मा जी के जम्हाई लेने पर उनके मुख के अंदर से जामवंत जी महाराज प्रकट हुए, इसीलिए उनका नाम जाम्बवान पड़ा है। ब्रह्मा ने जृंभण किया, जृंभण माने जम्हाई, और जृंभण करते समय उनके मुख से प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए उनका नाम जाम्बवान हुआ। और उन्हीं जाम्बवान को हम लोग जामवंत जी कहते हैं। तो पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान वृक्षपुंगवः, जृंभमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायत। ब्रह्मा जी ने कहा जृंभण करने पर मेरे मुख से जाम्बवान प्रकट हुए। अब आप लोग भी अपने अपने अंश से बानरों को प्रकट करो भगवान की सेवा के लिए। फिर तो महाराज पवन देवता ने अपने अंश से हनुमान जी महाराज को प्रकट किया। मारुतस्यौरस श्रीमान हनुमान नाम बानरः। पवन देवता के औरस पुत्र श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। धनदस्य सुत श्रीमान बानरो गंधमादनः। कुबेर ने अपने अंश से गंधमादन नाम के बानर को उत्पन्न किया। सूर्य भगवान ने अपने अंश से सुग्रीव नाम के बानर को उत्पन्न किया। सुग्रीवम जनयामास तपनस्तपतांबरः। तपनः सूर्य का एक नाम है तपन, जो तपते। तपतांबरः
जितने तपने वाले द्रव्य हैं, वस्तुएं हैं, उन सब में जो श्रेष्ठ हैं तपन भगवान सूर्य, उन्होंने सुग्रीव नाम के बानर को उत्पन्न किया। इंद्र ने अपने अंश से बाली नाम के बानर को उत्पन्न किया और मयिंदम च द्विविदम चैव जनयामास तु स्वयं। अश्वनी कुमार ने अपने अंश से मयंद और द्विविद नाम के बानर को उत्पन्न किया। विश्वकर्मा ने अपने अंश से नल नाम के बानर को उत्पन्न किया। इस प्रकार यत्र तत्र सर्वत्र देवताओं के अंश से बानर भालू उत्पन्न हो गए और सब प्रतीक्षा करने लगे भगवान आएंगे। और कितनी प्रतीक्षा की इन बानरों ने भगवान की। इतनी प्रतीक्षा कौन करेगा? बोले सबकी प्रतीक्षा की तो बड़ी चर्चा होती है। अमुक भक्त ने भगवान की इतनी प्रतीक्षा की, अमुक भक्त ने इतनी प्रतीक्षा की, लेकिन रामायण की कथा में इन भक्तों की प्रतीक्षा की बात शायद ही कभी कोई करता हो। भगवान अभी प्रकट होने जा रहे हैं और ब्रह्मा जी ने कहा सबको प्रकट करो। ब्रह्मा जी के आदेश से उन देवताओं ने अपने अपने अंश से तत्त जगहों पर रूप धारण कर लिया और प्रकट हो गए और प्रतीक्षा करने लगे कि भगवान आएंगे। और कितनी प्रतीक्षा की? बोले भगवान अयोध्या में प्रकट हुए, 12 वर्ष के हुए, फिर मिथिला गए, विवाह हुआ, विवाह के बाद आए, तब 12 वर्ष फिर अयोध्या में रहे, तब 24 वर्ष के हो गए जब ठाकुर जी 25वें वर्ष में प्रवेश हुआ, तब वन यात्रा पर गए। और उसके बाद 12 वर्ष तक की अवधि तो इधर उधर ही बीती। जब वनवास की अवधि समाप्त प्राय होने वाली थी, तब उन वानरों से भगवान की भेंट हुई। इतने वर्षों तक इन वानरों ने राम जी की प्रतीक्षा की और सब प्रतीक्षा कर रहे थे प्रभु आएंगे, दर्शन होगा। और ये सब वानर साधारण नहीं, नख द्रष्टायुधा सर्वे सर्वे सर्वास्त्र कोविदाह। ये जितने वानर देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए, नख द्रष्टायुधा सर्वे, इनका अस्त्र शस्त्र, इनका नख, इनका दांत, पत्थर पहाड़ पेड़, यही इनके अस्त्र शस्त्र। पूरी रामायण आप पढ़ लो, वाल्मीकि रामायण, और पूरी रामचरितमानस गोस्वामी जी की पढ़ लो। किसी वानर के हाथ में कोई शस्त्र रहा हो इसका वर्णन नहीं है। यहां तक कि श्री हनुमान जी महाराज ने युद्ध किया है, हनुमान जी ने किसी को गदा से मारा हो युद्ध में, इसका वर्णन कहीं रामायण में नहीं है, कहीं नहीं। यहां तक कि हनुमान चालीसा में भी कहीं गदा का वर्णन नहीं आया। हम लोग प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कहीं गदा लिए हो तो बता। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, हाथ ही उनका वज्र के समान है, और उस हाथ में क्या है? बोले राम जी की ध्वजा। जय श्री राम। तो हनुमान जी महाराज और जितने वानर, इन सब का आयुध क्या है? नख द्रष्टायुधा सर्वे, इनके नख ही आयुध हैं, नोच लें। दांत इनका आयुध है, काट लें। और इसके बाद भी अगर आयुध की जरूरत पड़े तो अगल बगल इनके पास अस्त्र शस्त्र रहता है। अगल बगल जो वस्तुएं दिख गईं, पत्थर दिख गया वही उठा करके पटक दिया असुर के ऊपर, पेड़ मिला बोले पेड़ ही उखाड़ करके पटक दिया, और तो और कोई आदमी मिल जाए तो उसी को उठा करके उसके ऊपर फेंक दिया। हनुमान जी ऐसे ही युद्ध करते हैं। अश्वैर अश्वान गजैर नागान, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि युद्ध में हनुमान जी महाराज घोड़े को घोड़े से टकरा देते, हाथी को हाथी से टकरा दें, रथ को रथ पर पटक दें, और इसी प्रकार हनुमान जी महाराज युद्ध करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वर्णन करते हैं कि जब हनुमान जी महाराज युद्ध कर रहे थे तो हाथी न सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे,
रथन सुरथ बिदरन बलवान की, बार बार सेवक सराहना करत राम। देखो देखो लखन लरनी हनुमान की, देखो देखो लखन लरन हनुमान की, देखो देखो लखन लरन हनुमान की। हनुमान जी जब युद्ध करते थे तो हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे, रथन सो रथ बिदरन बलवान की। और इस कला को देखकर भगवान मुस्कुराते और लक्ष्मण से कहते, लक्ष्मण देखो देखो हमारा हनुमान कैसा युद्ध कर रहा है, देखो देखो लखन लरनी हनुमान की। तो ये सब बानर बड़े पराक्रमी महाराज। नख दृष्टा युधा सर्वे सर्वे सर्वास्त्र को विदाह। और ये कितने पराक्रमी बानर थे। विचालये युशैलेन्द्रान, बड़े बड़े पर्वत को ये अपने हाथ से धकेल करके एक जगह से दूसरे जगह कर दे, ऐसा पराक्रम था। विचालयेयुः शैलेन्द्रान भेदयेयुः स्थिरान द्रुमान, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर किसी के ऊपर पटक दें, ऐसे पराक्रमी ये बानर। और समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का इनको ज्ञान। सर्वे सर्वास्त्र को विदा। और अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियों से संपन्न ये बानर थे। ये केवल बानर नहीं थे, बानर जैसी इनकी आकृति थी और इन्हें बानर कहा गया, लेकिन वह एक विलक्षण सृष्टि भगवान की लीला के लिए प्रकट हुई थी और वो उसी काल में थी। उसके बाद वो सृष्टि फिर वो ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है, वो भगवान के संकल्प से एक विलक्षण सृष्टि हुई। और ये जितने बानर थे, ये सब बानर अनेक अनेक विद्याओं में पारंगत थे। यज्ञोपवीत धारण करते थे, संध्या वंदन करते थे, वस्त्र पहनते थे, आभूषण पहनते थे। माया के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा कभी छोटे हो जाएं, कभी बड़े हो जाएं, कभी अंतर्हित हो जाएं, कहीं रूप बदल लें, ये सब कलाएं इनके अंदर विद्यमान थी। हनुमान जी में तो आपने सब देखा ही है। हनुमान जी महाराज छोटा रूप भी धारण कर लेते, मसक समान रूप कपि धरी, लंक्यों चले सुमिर नरहरि। कपि रूपम परित्यज्य, बंदर का रूप त्याग करके ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के पास आ जाए। तो ये सब कलाएं इन बानरों में जन्मजात थीं, सिद्धियां थीं। ऐसी विलक्षण सृष्टि उस काल में भगवान की लीला के लिए प्रकट हुई। आगे वर्णन करते हैं कि समावृता राम सहाय हेतोः, राम जी की सहायता के लिए ये सब समावृत होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। और इधर भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। अयोध्या में महान उत्सव हुआ। जगुः कलम च गंधर्वानर्तुश्चाप्सरसो गणाः, गंधर्वों ने सुंदर गीत गाया, अप्सराओं ने नृत्य किया। देव दुंदुभयो ने दुहु, देवताओं ने आकाश में दुंदुभी बजाई। पुष्प वृष्टिश्च खात्पतत, आकाश से पुष्प की वर्षा हुई। उत्सवश्च महान आसीत अयोध्यायाम जनाकुलः, अयोध्या में महान उत्सव हुआ। रथ्याश्च जनसंबाधा, रथ्याश्च जनसंबाधा, रास्ते जो थे वो सब जाम हो गए। आज जो कहते हैं ना, बहुत बड़ा कोई महोत्सव हो किसी नगर में तो सब रास्ते बंद हो जाते हैं महाराज, जाम लग जाता है। रथ्याश्च, जिन मार्गों पर रथ चलते थे, जन संबाधा, वहां मनुष्य नहीं चल पा रहे थे, इतनी भीड़ हो गई। आज की भाषा में जिसको कहते हैं जाम लग जाना, तो कहते हैं कि रथ्याश्च जन संबाधा नट नर्तक संकुलाः, ऐसा महान उत्सव अयोध्या में हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इस उत्सव को देखने के लिए आए। जनक जी ने अपना खजाना खोल दिया, लुटाओ। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूत मागध वंदिनाम, दशरथ जी महाराज ने मंत्रियों से कहा खजाना खोल दो, लुटाओ। सूत मागध बंदी
सभी लोगों को खूब धन संपत्ति, वस्त्र, अन्न, आभूषण, ये सब दशरथ जी महाराज ने दान किया। कितना दान किया? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सब कुछ लुटा दिया दशरथ जी महाराज ने, सबको सब कुछ दिया। लेकिन विशेषता क्या थी? बोले जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, तुम ले जाओ। तीसरा पाता है वो भी अपने पास नहीं रखता, वो भी लुटा देता है, ले जाओ महाराज। सब लुटाने में ही लगे थे महाराज, सबने सबको दिया। दशरथ जी महाराज ने सब कुछ दिया, लेकिन जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया। जेई पावा राखा नहीं था, जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, ले जाओ। दे दे करके लोगों ने अपने घर को, अपने मंदिर को खाली कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देत सबन मंदिर रितये, देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनि चितये। दे दे करके लोगों ने अपना घर खाली कर दिया, और राम जी की ऐसी कृपा कि तुलसीदास पुनि भरे ही देखियत, और फिर जाकर के देखते हैं तो खजाना भरा हुआ। तुलसीदास पुनि भरे ही देखियत राम कृपा चितवनि चितये। राम जी की कृपा दृष्टि ऐसी थी कि सब खजाना भरा हुआ है महाराज। किसी ने कहा कि इतना लुटाया गया और लूटने वाला कोई था ही नहीं, सब लुटा ही रहे थे। जेई पावा राखा नहीं था। तो इतनी संपत्ति जो लुटाई गई वो गई कहां? तो हमारे अयोध्या के संत भक्त कहते हैं कि राम जी के जन्म के अवसर पर स्वर्ग के देवता राम जी की न्यौछावर लेने के लिए और उत्सव देखने के लिए आए थे। जब लुटाया जा रहा था तो देवता लोग भिखारी बनकर के अयोध्या की गलियों में खड़े होकर के राम जी की न्यौछावर लूट रहे थे कि हमको कुछ मिल जाए। राम न्यौछावर लेन देव हठ होत भिखारी। देवता भिखारी बनकर के अयोध्या की गलियों में खड़े होकर राम जी की न्यौछावर लेकर के अपने को धन्य मान रहे थे। ऐसा उत्सव हुआ हमारा। गोस्वामी जी कहते हैं उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकत सारद अहि राजा। सरस्वती और शेष भी उस उत्सव का वर्णन नहीं कर सकते महाराज। वही सुख संपत्ति समय समाजा, वही सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके सारद अहि राजा, कहीं न सके सारद अहि राजा। वही सुख संपत्ति समय समाजा, वही सुख संपत्ति समय समाजा। वह समय, वह सुख, वो वैभव, उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। सरस्वती और शेष भी वर्णन करें तो समर्थ नहीं होंगे। ऐसा अद्भुत आनंद अयोध्या में बरस रहा था। दूर दूर की बधूटियों ने जब सुना कि महाराज के घर में बालक प्रकट हुआ है तो सब बधाई देने के लिए चल पड़ी। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप द्वारा। दशरथ जी के द्वार पर पहुंच करके उन बधूटियों ने गीत गाया। सखियां कहती हैं चलो। कहां चलें? बोले चलो देख करके आते हैं। क्या देख कर आते हैं? बोले चलो री सखी देखी आवें प्यारे रघुरैया।
प्यारे रघुरैया प्रकट हैं, चलो रघुराज का दर्शन करके आते हैं। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, 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 प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, 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 कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, पुनि पुनि लेत बलैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे। घर घर बंधन बार पताका बरन जाय निकैया, घर घर बंधन वार पताका बरनी न जाय निकैया, घर घर बंधन बार पताका बरन जाय निकैया, घर घर बंधन वार पताका बरनी न जाय निकैया, फूल नर नारी मगन होए गावे, फूल नर नारी मगन होए गावे, फूल नर नारी मगन हुई गावे, फूल नर नारी मगन होई गावे, बाजत आनंद बधैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे। सुन दशरथ नप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया, सुनि दशरथ नृप खोल खजाने मंगल द्रव्य करैया, सुन दशरथ नृप खोल खजाने मंगल द्रव्य करैया, सुनि दशरथ नृप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया, लाल निछावर बसन लुटावे, लाल निछावर बसन लुटावे, अरे लाल निछावर बसन लुटावे, लाल निछावर बसन लुटावे, भूषण मणि जड़ैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे। सुर नर मुनि जजकार करत है बरसत सुमन लिकैया, सुर नर मुनि जयकार करत हैं बरसत सुमन निकैया, सुर नर मुनि जजकार करत है बरसत सुमन लिकैया, सुर नर मुनि जयकार करत हैं बरसत सुमन निकैया, श्री दशरथ जी के आंगन में, श्री दशरथ जी के आंगन में, श्री दशरथ जी के आंगन में, श्री दशरथ जी के आंगन में नाचे मस्त कवैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे
प्यारे रघुरैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलोरी सखी देख आवे। अयोध्या में कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो वर्णन करते हैं कि 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गए। सूर्य भगवान इस उत्सव को देख करके इतने आनंदित हुए कि वहीं रुक गए। जैसे कोई बहुत अच्छा दृश्य देख करके व्यक्ति रुक जाता है और देखने ही लगता है। सूर्य भगवान इस उत्सव को देखने के लिए मध्य आकाश में रुक गए और सूर्य भगवान जब रुक गए तो दिन आगे बढ़ा ही नहीं और 1 महीने तक सूर्य भगवान रुके रहे। तो 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना होय। रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि होय। रथ के सहित सूर्य भगवान वहीं रुक गए और खड़े रहे। 1 महीने तक सूर्य भगवान रुके रहे। किसी को पता ही नहीं चला वो दिन 1 महीने के बराबर हुआ। 30-24 घंटे इतना बड़ा दिन हो गया, फिर भी उस आनंद के वातावरण में किसी को अनुभव नहीं हुआ कि इतना बड़ा दिन हो गया। क्यों बोले? आनंद की बेला में जुग भी बीत जाए तो व्यक्ति लोग को लगता है कि अभी तो एक क्षण बीता है। इसी को साहित्य शास्त्र में क्षण कल्पता और कल्पक क्षणता कहते हैं। दुख में एक क्षण का समय लगता है कि कितना लंबा समय हो गया, समय कटता ही नहीं। लोग कहते हैं महाराज घड़ी की सुई बढ़ ही नहीं रही। दुख में एक क्षण कल्प के समान प्रतीत होता है, उसको कहते हैं क्षण कल्पता। और सुख में, आनंद में बोले कल्पक क्षणता। एक कल्प भी बीत जाए तो लगता है अभी एक क्षण ही तो बीता है, अभी कितना समय बीता। तो 1 महीने बीत गया और किसी को पता नहीं चला। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई। रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि होई। भगवान सूर्य ने विचार किया मेरे वंश में भगवान का अवतार हुआ है। आज हमारे गुप्ता जी हमसे पूछ रहे थे महाराज राम जी का अवतार सूर्य वंश में हुआ है कि इक्ष्वाकु वंश में हुआ है? तो राम जी का जन्म रघुवंश में भी हुआ है, इक्ष्वाकु वंश में भी हुआ है और सूर्य वंश में भी हुआ है। अब ये कहने के लिए 3 बातें हैं, लेकिन है एक ही बात। वंश तो भगवान सूर्य का है। भगवान सूर्य का नाम है विवस्वान और विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत मनु और वैवस्वत मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु का जो वंश है उसी वंश में राम जी प्रकट हुए। तो सूर्य वंश होने के कारण राम जी सूर्य वंश में प्रकट हुए।
इक्ष्वाकु मनु जो थे वो बड़े प्रतापी थे, तो इस वंश का नाम इक्ष्वाकु के नाम पर भी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, इसलिए इसको इक्ष्वाकु वंश भी कहा गया। इसी वंश में आगे चल करके बड़े प्रतापी राजा महाराज रघु हुए, तो रघु की भी इतनी प्रसिद्धि हो गई कि लोग इस वंश को रघुवंश रघुवंश कहने लगे। तो रघुवंश, इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश, ये सब एक ही है सब सूर्यवंश। मूल धारा सूर्य भगवान से प्रवर्तित हुई और उसी सूर्यवंश में इक्ष्वाकु भी हुए, रघु भी हुए, दिलीप भी हुए, अज हुए, बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। और उन राजाओं के प्रताप से उनका भी नाम और उनके नाम पर वंश की परंपरा का व्यवहार होता रहा। तो सूर्य भगवान इस उत्सव को देखने के लिए रुक गए, आगे बढ़े ही नहीं। चंद्रमा बेचारे रो रहे थे पीछे बैठे। चंद्रमा ने सोचा ये सूर्य भगवान तो ऐसा बैरियर बन करके खड़े हो गए कि हमको तो जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। सूर्य भगवान हटे तब चंद्रमा का आगमन हो। भगवान के इस जन्म महोत्सव का चंद्रदेव दर्शन नहीं कर पाए। चंद्रदेव को बड़ा दुख हुआ। चंद्रमा ने भगवान से कहा, प्रभु आपके इस उत्सव का आनंद मैं नहीं प्राप्त कर सका। सूर्य भगवान हटे ही नहीं, वो तो डटे रहे 1 महीने तक। तो भगवान ने कहा, अच्छा चिंता मत करो, मेरा अगला अवतार चंद्रवंश में होगा और रात्रि में होगा, तब तुम दर्शन करना, तुमको परमानंद प्राप्त हो। चंद्रमा ने कहा, महाराज अगला अवतार आपका चंद्रवंश में होगा, अभी 9 लाख वर्ष बाद होगा, तब तक मेरे मन को कैसे संतोष हो, इस सुख से मैं तो वंचित रह गया। तो भगवान ने कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मेरा अवतार सूर्य वंश में हुआ है, लेकिन मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ेगा। लोग मेरा नाम लेंगे तो तुम्हारे साथ मेरा नाम लेंगे, लोग मुझे कहेंगे रामचंद्र। ये चंद्र नाम राम जी ने चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए अपने नाम से जोड़ लिया, रामचंद्र। भले सूर्य वंश में भगवान का अवतार हुआ, लेकिन कहीं भी राम जी के नाम के आगे सूर्य शब्द नहीं जुड़ा, चंद्र शब्द ही जुड़ा। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुण। कई दिनों तक ये सब उत्सव चलता रहा। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। महाराज दशरथ ने खूब उदारता पूर्वक उत्सव में आए हुए लोगों को उपहार भेंट किया। धीरे धीरे समय बीता, 11 दिन बीत गए। जब 12वां दिन आया तो गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। गृह सूत्र में इन संस्कारों का वर्णन किया गया। जितने संस्कार होते हैं उन संस्कारों की विधि क्या है, इसका वर्णन महर्षियों ने गृह सूत्र में किया है। और हर वेद के अलग अलग गृह सूत्र हैं, और उन गृह सूत्रों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों के लिए किसके लिए क्या विधान है, वो सब महर्षियों ने अपने गृह सूत्र में वर्णन किया है। तो गृह सूत्र का वचन है कि 12वें दिन बालक का नामकरण संस्कार होना चाहिए। 12 हनि नाम कुर्यात, 12वें दिन नामकरण हो। अगर किसी कारण से 12वें दिन नामकरण न हो सके तो 12वें दिन के बाद किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में उसका नामकरण किया जाए, ये विधि है। तो भगवान श्री राम का नामकरण संस्कार ठीक 12वें दिन हुआ। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्, वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया।
गुरुदेव वशिष्ठ आए, देवताओं का विधि पूर्वक पूजन हुआ और फिर कौशल्या कुमार को वशिष्ठ जी ने अपनी गोद में लिया। गोद में लेते ही वशिष्ठ जी को प्रेम की समाधि लग गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो, रघुनाथ जी को गोद में जब लिया तो वशिष्ठ जी की आंखें बंद हो गईं और कुछ देर के लिए वो समाधिस्थ हो गए। और वशिष्ठ जी को पितामह ब्रह्मा की वो सब बातें याद आ गईं। ब्रह्मा जी ने कहा था इक्ष्वाकु मनु के पुरोहित बनकर के जाओ। जब इक्ष्वाकु मनु को अयोध्या का राज्य सौंपा ब्रह्मा जी ने, तो इक्ष्वाकु मनु ने कहा कि हम अयोध्या में राजा बनकर के तो रहेंगे, लेकिन हमारा धर्म कर्म अनुष्ठान संपादन कौन कराएगा? कोई पुरोहित होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा तुम इनके पुरोहित बनकर के जाओ, कुल पुरोहित बनकर। वशिष्ठ जी ने कहा हम पुरोहित नहीं बनेंगे। ये पुरोहित बनने वाले ब्राह्मणों को बड़ा अपमान सहन करना पड़ता है। अहंकारी जजमान मिल जाए जिसको धन का घमंड हो तो ब्राह्मणों का अनादर भी करता है, उन्हें नौकर समझ लेता है। और ब्राह्मण ऐसे घमंडी जजमानों का सम्मान करता, उनके पीछे डोलता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सेठ जी, हाँ जी। मैं तो बहुत बातें कह देता हूं व्यासपीठ से जो समाज के लिए जरूरी है, जानने की आवश्यकता है। अगर कोई यजमान धन के अभिमान में, पद के अभिमान में पुरोहित और ब्राह्मण को अपना नौकर समझे और उनके साथ इस तरह का व्यवहार करे तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। यह अनुचित है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा कि ये पौरोहित्य कर्म बहुत मंद कर्म है। गोस्वामी जी लिखते हैं उपरोहित कर्म अति मंदा, पुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। उपरोहित कर्म अति मंदा। ये उपरोहित्य कर्म, पौरोहित्य कर्म, ये बड़ा मंद कर्म है। लेकिन करे तो कौन करे? ब्राह्मण ही करेगा, मजबूरी भी। मंद कर्म इसलिए है कि अगर ब्राह्मण, पौरोहित्य कर्म करने वाला ब्राह्मण सावधान न रहे तो उस ब्राह्मण का ही पतन हो जाएगा। क्यों? बोले पौरोहित्य करने पर, धन दक्षिणा वस्तु प्राप्त होने पर धीरे धीरे उसका लोभ बढ़ता चला जाएगा। लोभ बढ़ने पर संस्कार नष्ट होते जाएंगे और इस कारण से धीरे धीरे उसका ब्राह्मणत्व, उसकी तपस्या, उसकी सुचिता, ये सब क्षीण हो जाएगा। ये तो ब्राह्मण के लिए हानि होगी। और पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मणों के साथ समुचित सम्मानजनक व्यवहार अगर जजमान ने नहीं किया तो यजमान का भी पतन हो जाएगा। तो ये पौरोहित्य कर्म बड़ा मंद कर्म कहा। लेकिन बिना पौरोहित्य कर्म के धर्मानुष्ठान की व्यवस्था भी नहीं चल सकती। कौन कराएगा? ये भी मजबूर। पौरोहित्य कर्म में जजमान जो कुछ दान देता है आचार्य को, ब्राह्मण को, वो वस्तु देखने में वस्तु होती है, दक्षिणा, फल, वस्त्र, आभूषण, परंतु वस्तुतः वो वस्तु दिखती तो है, लेकिन यजमान का जो दोष है, जो पाप है, वो सब कुछ उस दान के साथ उस ब्राह्मण के पास चला जाता है। यजमान तो पाप मुक्त हो जाता है, वह अपने पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है, और ब्राह्मण उस दान की वस्तु को लेकर अगर
संध्या वंदन गायत्री जप इत्यादि अनुष्ठान न करे तो वह पाप उस ब्राह्मण को भोगना पड़ता है। इसीलिए ब्राह्मण के लिए इतने कठोर नियम बनाए गए। संध्या करे, अग्निहोत्र करे, इन सारे धर्म नियमों का पालन करे, जिससे लोक कल्याण की शक्ति उसके अंदर विद्यमान रहे, वो लोक का मंगल कर सके। गोभिल गृह सूत्र में, संध्या सूत्र में जहां पर संध्या का वर्णन किया है, वहां पर कहते हैं वेद भगवान अष्टकृत्वा पृथ्वीम अधिजयति। ब्राह्मण नियम से संध्या वंदन करके गायत्री का जप करे तो उसके गायत्री जप से जो प्रतिग्रह का दान वो लेता है, उस दान में जो दोष है वो दोष समाप्त हो जाता है। अन्यथा वो प्रतिग्रह, वो दान उस ब्राह्मण का पतन करा देता है। तो पौरोहित्य कर्म बड़ा मंद कर्म। वशिष्ठ जी ने कहा कि हम पौरोहित्य कर्म नहीं करेंगे, वेद पुराण सुमित कर निंदा। ब्रह्मा जी ने कहा अगर कोई लाभ हो तब। वशिष्ठ जी ने कहा क्या लाभ होगा? अरे जजमान बहुत करेगा, धोती कपड़ा दक्षिणा देगा, और क्या लाभ होगा? ब्रह्मा जी ने कहा ये लाभ नहीं, अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो। वशिष्ठ जी ने कहा भगवान मिल जाए? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। बोले अगर पौरोहित्य कर्म करते करते तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान मिल जाए, तो क्या ये लाभ कम होगा? वशिष्ठ जी ने कहा भगवान मिल जाए, इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है? कैसे भगवान मिल जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा इनके पुरोहित बन करके जाओ और आगे चल करके इन्हीं के वंश में एक राजा होंगे जिनका नाम होगा दशरथ, और उनके पुत्र बन करके भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री हरि चार चार रूपों में प्रकट होंगे, और तुम उनका नामकरण संस्कार करोगे। जब बड़े होंगे तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार तुम्हारे द्वारा होगा। तुम्हारे गुरुकुल में वो पढ़ने जाएंगे, उनकी उंगलियों को पकड़ करके तुम लिखना सिखाओगे, वो तुम्हारी गोद में बैठ करके खेलेंगे। ये सब सुनकर वशिष्ठ जी महाराज भाव विभोर हो गए, और वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से कहा पितामह, भगवान मेरे लिए इतने सुलभ हो जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। तो वशिष्ठ जी ने कहा अगर ऐसी बात है तब तो मैं पौरोहित्य करने को तैयार हूं। इसी शर्त पर वशिष्ठ जी महाराज वो इक्ष्वाकु मनु के पुरोहित बनकर के आए, और इक्ष्वाकु मनु से लेकर दशरथ जी के काल तक जितने राजा हुए, सभी राजाओं का मूड़न, जनेऊ, ब्याह, श्राद्ध, पिंडदान, सारे कर्म वशिष्ठ जी कराते रहे, केवल इसी आशा में कि एक दिन मुझे भगवान मिलेंगे। और आज उनकी वो आशा पूरी हुई। जब कौशल्या कुमार को गोद में लेकर बैठे तो वशिष्ठ जी को प्रेम की समाधि लग गई। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। ब्रह्मा जी की वो सब बातें वशिष्ठ जी को याद आ गईं, और आज ये सौभाग्य आया, परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद वशिष्ठ जी की गोद में बालक बन करके बैठे। वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। वशिष्ठ जी ने जो विचार किया था अपने मन में, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, तब न लेऊ में तब विधि मोही, तब न लेऊ में तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत होई, कहा लाभ आगे सुत होई। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को कहा आगे लाभ होगा, और यही लाभ हुआ कि वशिष्ठ जी ने भगवान के बाल रूप का दर्शन पाया, और वशिष्ठ जी के गुरुकुल में भगवान पढ़ने गए। वशिष्ठ जी महाराज उनका नामकरण करते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने देवताओं का पूजन किया, और फिर
गुरुदेव वशिष्ठ नामकरण करते हैं। कौशल्या कुमार का नामकरण किया। वशिष्ठ जी ने जो विचार किया था, शास्त्र सम्मत विधि से वह नाम चारों कुमारों का वशिष्ठ जी ने रखा। ये चौपाई। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निप तब सुत चारी, वेद तत्व निप तब सुत चारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ये आपके जो पुत्र हैं ये वेद के तत्व हैं। वेद के तत्व ही 4 रूपों में प्रकट हुए और इनका नाम, जो सबसे बड़े कुमार हैं, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा और ये महान आत्मा है। ज्येष्ठम रामम महात्मानम। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, राम का अर्थ क्या होता है? राम माने क्या? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जो सबको आनंद प्रदान करे उसको कहते हैं राम। जो सबको आनंद प्रदान करते हैं उनका नाम राम है। ये सबको आनंद प्रदान करेंगे। बोले, कितना आनंद इनके पास है कि सबको आनंद दे देंगे? बोले, ये सबको आनंद अनादिकाल से दे रहे हैं और अनंत काल तक देते रहेंगे। बोले, कितना आनंद इनके पास है कि वो आनंद खत्म नहीं होता, बांटते रहते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, ये आनंद के समुद्र है महाराज। जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रैलोक सुपासी। स्वीकरते त्रैलोक सुपासी, स्वीकरते त्रैलोक सुपासी। ये आनंद सिंधु है और अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु से संपूर्ण सृष्टि को आनंद प्रदान करते रहते। सी करते त्रैलोक के सुपासी। यस्य मात्रामुपजीवति, वेद कहता है कि उन परमात्मा के आनंद की एक मात्रा से यह संपूर्ण सृष्टि आनंदित होती है। संपूर्ण सृष्टि में जो जीवन है वो आनंद के कारण है, क्योंकि वेद ने कहा, आनंदेन जातानि जीवन्ति। ये वेद वाक्य है। जहां पर वर्णन किया वहां कहते हैं, आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनंद से ही संसार उत्पन्न होता है और आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंद से ही संसार जीता है। और आनंद खत्म हो जाए तो खत्म। ये संसार में लोग पैदा कैसे होते हैं? बोले, आनंद से। आनंद से ही उत्पत्ति होती। अगर वह आनंद की भावना न हो तो संतान का गर्भ में आगमन ही नहीं होगा। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, धर्मा विरुद्ध कामोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो मेरा स्वरूप है। तो धर्म पूर्वक पाणिक ग्रहण करके
उस काम सुख आनंद में ही जीव की उत्पत्ति होती सभी योनियों में। तो आनंद से ही उत्पन्न हुआ और आनंदेन जीवन्ति। जीवन में जब तक आनंद है तब तक व्यक्ति जीता है। जब व्यक्ति को लगता है कि मेरे जीवन के सारे आनंद के रास्ते बंद हो गए, तब व्यक्ति अपने जीवन से निराश हो जाता है और वो आत्महत्या कर लेता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो मरना चाहता है। क्यों? क्यों बोले उसे लगता है कि अब आनंद हमारे जीवन में नहीं है। आनंद ही जीवनी शक्ति है और वो आनंद कौन है? भगवान है। आनंदादेव खल्लिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। और फिर अंत में ये समस्त जीव उसी आनंद में प्रविष्ट हो जाते, यम प्रयन्त्यभिषम विशन्ति। तो आनंद से ही ये सृष्टि चल रही है। भगवान ने अपने आनंद सिंधु का एक बिंदु, एक मात्रा लेकर के छिड़क दिया। ये अनंत अनंत सृष्टि में सब लोग उसी आनंद में पागल हो गए महाराज। उस आनंद सिंधु के एक बिंदु का अरब खरब हिस्सा कहा जाए तो उसका भी, उससे भी छोटा अंश व्यक्ति के जीवन में आया और उतने आनंद में ही ये जीव पागल है। किसी को खाने में आनंद मिल रहा है, किसी को सोने में आनंद मिल रहा है, किसी को घूमने में आनंद मिल रहा है, किसी को नोट गिनने में आनंद मिल रहा है, किसी को किसी में आनंद मिल रहा है। ये जितना आनंद है सब उसी आनंद की एक मात्रा है। मात्रा मुपजीवती, उसी को गोस्वामी जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी सो सुखधाम राम असना। वो राम जी परम आनंद है, वो आनंद सिंधु है। इसीलिए संतों ने कहा कि उस आनंद सिंधु के एक बिंदु में जब इतना आनंद है तो वो सिंधु मिल जाएगा तो कितना आनंद होगा। इसलिए बिंदु के चक्कर में मत पड़ो, उस सिंधु की ओर बढ़ो, उस सिंधु की ओर हम जाएं। राम वो सिंधु हैं, आनंद सिंधु, जिन सिंधु को पाकर के हम सदा सदा के लिए आनंद। गुरु जी ने नाम रख दिया, बोले इनका नाम राम होगा। ये राम भगवान का सनातन नाम है। ऐसा नहीं है कि जब त्रेता युग में वशिष्ठ जी ने दशरथ नंदन का नाम राम रखा, उस दिन से ये राम नाम भगवान का नाम हो गया। राम माने भगवान परमात्मा, ये अनादिकाल से। और भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु का ये सनातन नाम राम है। विष्णु सहस्र नाम का जब पाठ करें तो उसमें भगवान विष्णु के अनेक नामों में राम नाम भी भगवान विष्णु का है। क्यों? बोले रमा के पति हैं भगवान। रमा माने लक्ष्मी, और रमा के पति हैं, इसलिए भगवान का नाम राम है। और रमापति भगवान नारायण। विष्णु सहस्र नाम में कहते हैं, रामो विरामो बिरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमताम श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तम। तो भगवान का ये राम नाम भी सनातन नाम है। सतयुग में श्री प्रहलाद जी इसी नाम का जप करते थे। प्रहलाद इसी को जपते थे निशिवासर 8 याम। राम नाम का जप प्रहलाद जी करते थे। राम नाम जपताम कुतो भयम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते। तो भगवान के जितने नाम हैं और जितने रूप हैं वो सब नित्य हैं और दिव्य हैं। द्वापर युग में भगवान वसुदेव के पुत्र बने, तो वसुदेव जी के पुत्र बने तो भगवान का नाम वासुदेव हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वासुदेव नाम पहले भगवान का नहीं था। वो तो संयोग है कि भगवान वसुदेव के पुत्र बने इसलिए वासुदेव, ये भी बात सिद्ध हो जाएगी। लेकिन वासुदेव नाम भगवान का सनातन नाम है। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान कण कण में वास करते हैं, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। और ये वासुदेव नाम भगवान का सनातन नाम।
सतयुग में ध्रुव जी महाराज ने इसी मंत्र का जप किया था, नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान के जितने नाम हैं, जितने रूप हैं, वो सब नित्य हैं और दिव्य हैं और सब सनातन हैं। किसी कालखंड में कुछ विशेष घटना घटित होती है तो उस घटना के साथ भी वो बातें जुड़ जाती हैं, परंतु भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, ये सब नित्य हैं, दिव्य हैं, सनातन हैं, अनादि। आज का विज्ञान और आज के वैज्ञानिक इतिहासकार अपनी छोटी सी बुद्धि के बल पर उस अनंत परमात्मा के अनंत वैभव का आकलन करना चाहते हैं तो उनकी बुद्धि कम पड़ जाती है और कम पड़ जाए। हमारी बुद्धि में वो सामर्थ्य ही नहीं है कि परमात्मा के संपूर्ण वैभव का हम आकलन कर सकें और समझ सकें। काल गणना भी आज के वैज्ञानिक और इतिहासकार करते हैं तो इनके पास आधार क्या है? बोले एक आधार केवल है, बस ईसवी सन। बस ईसवी सन का खूंटा गाड़ दिया और उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे। ईसा से इतने वर्ष पूर्व, ईसा से इतने वर्ष बाद, सारा इतिहास पढ़ लो, इससे अलावा क्या है इनके पास? ईसा से इतने वर्ष पूर्व ये काल, प्राग वैदिक काल, तो अमुक काल, ढमुक काल, कल्पना केवल, बस उसका प्रमाण कहीं नहीं है इनके पास। ईसा मसीह के नाम का खूंटा गाड़ करके उसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। जैसे किसी पशु को एक खूंटे में बांध दिया जाए तो उसकी सीमा तय हो जाती है, इतने में उसको रहना है। कूप मंडूक के समान, इसी को कहते हैं कूप मंडूक। कूप माने कुआं, मंडूक माने मेढक। एक मेढक कुआं में रहता था, उसी में पैदा हुआ और उसी में बड़ा हुआ। उसको बाहर की दुनिया का ज्ञान नहीं था। एक दिन कहीं से समुद्र के किनारे, समुद्र में रहने वाला मेढक कूदते फांदते पहुंच गया, उसी कुआं में गिर गया। जब कुआं में गिरा, दोनों मेढक की दोस्ती हो गई तो दोनों एक दूसरे से अपना अपना विषय बताने लगे। तो कुएं वाले मेढक ने कहा, भाई तुम समुद्र में रहते थे, तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? तो समुद्र वाले मेढक ने कहा, आप समुद्र कितना बड़ा है हम कैसे बताएं, बहुत बड़ा है। तो कुएं वाले मेढक ने उसी कुएं में एक तरफ से छलांग लगाई, दूसरी तरफ, बोले इतना बड़ा? तो समुद्र वाले मेढक ने कहा, नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं है, बहुत बड़ा। फिर उस कुएं वाले मेढक ने उधर से छलांग लगाई, इधर, बोले इतना बड़ा? वो समुद्र वाले मेढक ने कहा, नहीं नहीं बहुत बड़ा। अंत में हार करके उस कुएं वाले मेढक ने कहा, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा समुद्र क्या होगा? क्योंकि जीवन भर उसी कुएं में वो रहा, उससे बाहर कभी निकल नहीं पाया, इसलिए वो कभी जान न सका। तो ये जो आज के इतिहासकार हैं और इनकी जो काल गणना है वो तो इसी प्रकार की है, कूप मंडूक जैसी। इसलिए इनके आधार पर तथ्यों का निर्णय और हमारी सनातन संस्कृति का महत्व नहीं समझा जा सकता। हमारे यहाँ तो ये मान्यता है, ये सृष्टि अनादिकाल से ऐसे ही चल रही है और ऐसी ऐसी सृष्टि कितनी बार हुई और कितनी बार बिगड़ी, यथा पूर्व वकल्पयत, और हर कल्प में ब्रह्मा उसी प्रकार सृष्टि करते हैं। आज भी हम मंत्र में वही प्रार्थना करते हैं, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत। पूर्व कल्प में जैसे सृष्टि थी, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह सब कुछ अगली सृष्टि में ब्रह्मा वैसा ही प्रकट करते हैं और ये सृष्टि ऐसे ही अनादिकाल से चल रही है। कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर बीते, इसका कोई ठिकाना नहीं और सब कुछ काल चक्र वही चलता रहता है। कोई पूछे कि पहले ठंडी आई कि पहले गर्मी आई, तो आप कहोगे कि गर्मी के बाद ठंडी आती है। क्यों? बोले जुलाई अगस्त सितंबर तक गर्मी पड़ती है, उसके बाद ठंडी आ जाती है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, ठंडी के बाद गर्मी आती है। ये भी बात सत्य है।
जब ठंडी समाप्त होती है फरवरी मार्च तक, तब उसके बाद गर्मी आ जाती है। तो ये काल चक्र ऐसे ही है। राम के बाद कृष्ण आए, कृष्ण के बाद राम आए, राम के बाद कृष्ण आए, ये चक्र ऐसे ही चलता रहता। और सभी रूप, सभी भगवान की लीलाएं और सभी अवतार दिव्य हैं और नित्य हैं। इसीलिए हमारे महर्षियों ने काल गणना के चक्कर में न पड़कर तथ्य का चिंतन किया। वेद व्यास जी जब पुराणों को लिखने बैठते हैं तो वेद व्यास जी की मति में अनंत अनंत कल्पों के अनंत अनंत युगों की भगवान की लीलाएं उनकी बुद्धि में भाषित होने लगती हैं। वेद व्यास जैसे व्यक्ति की मति ये निर्धारण नहीं कर पाती कौन घटना किस युग की है और कब की है, कौन आगे की है कौन पीछे की है। इसलिए वेद व्यास काल गणना के चक्कर में नहीं पड़ते, उन घटनाओं को लिख देते हैं और उसमें जो तथ्य है, जो सिद्धांत है, उसे समझ करके जीव अपना कल्याण करे, इतना ही उद्देश्य होता है। काल निर्धारण करना, ये वेद व्यास जी भी इस चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि कोई व्यक्ति काल का निर्धारण कर नहीं सकता। अनादिकाल से सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो भगवान श्री राम का यह नाम भी अनादि है। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, महर्षि वशिष्ठ ने ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखा राम। भरतम कैकयी सुतम, वशिष्ठ जी ने कहा राजन ये जो कैकयी के पुत्र हैं, जो कैकयी के पुत्र हैं, इनका नाम भरत होगा। दशरथ जी ने कहा भरत होगा, भरत माने क्या होता है, भरत का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा जो सबको भर दे उसका नाम भरत। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? आपका बैंक भर दे कि आपकी तिजोरी भर दे? कहते हैं बैंक और तिजोरी भरने वाले ये नहीं है। बोले तब? बोले जो सबके हृदय को राम प्रेम से भर दें उनका नाम भरत। ये भरत सबके हृदय को राम प्रेम से भर देने वाले। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बिरत। गोस्वामी जी चैलेंज करते हैं, हे संसार के प्राणियों, अगर तुम्हारे हृदय में राम प्रेम नहीं है, राम जी की भक्ति नहीं है, तो एक काम करो, राम जी की कथा सुनना छोड़ो, राम जी के चक्कर में पड़ना छोड़ो, चलो भरत जी के चक्कर में, भरत जी की कथा सुनो। बोले भरत जी की कथा से क्या होगा? कहते हैं भरत जी की कथा सुनोगे तो तुम्हारे हृदय में राम प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बिरत। क्योंकि राम भरत जी भगवान के प्रेम के अवतार हैं। अगर भरत जी का अवतार इस धरती पर न होता तो राम प्रेम, राम जी के चरणों का अनुराग लोगों को प्राप्त न हो पाता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर भरत जी न पैदा होते तो मेरे जैसे 60 लोगों को राम जी के चरणों में कौन पहुंचाता? महाराज सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण यस मिस अपहरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कली काल तुलसी से सठन हट राम सन्मुख करत को। कली काल तुलसी से सठन हट राम सन्मुख करत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म
जन्म न भरत को। सिया राम प्रेम, सिया राम प्रेम, सिया राम प्रेम। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। अगर भरत जी इस धरती पर न पैदा होते तो गोस्वामी जी कहते हमारे जैसे सठ राम जी के चरणों में कैसे पहुंचते। तो भरत जी महाराज सबके हृदय को राम प्रेम से भर देने वाले हैं। भरतीति भरता। वशिष्ठ जी ने सुमित्रा जी के पुत्र को गोद में लिया और कहा, राजन इनका नाम लक्ष्मण होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, ये सुमित्रा के जो पुत्र हैं लक्ष्मण मिति, इनका नाम लक्ष्मण होगा। क्यों इनका नाम लक्ष्मण होगा? तो वशिष्ठ जी कहते हैं इनके लक्षण बड़े अच्छे। जिसके लक्षण बड़े अच्छे हों उसको कहते हैं लक्ष्मण। यही व्याख्या गोस्वामी जी ने की। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इनके लक्षण ऐसे हैं कि ये बालक राम जी का अत्यंत प्रिय होगा। क्या लक्षण है? बोले लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, बहि प्राण युवापर। ये लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। इसकी बड़ी भावात्मक व्याख्या हमारे आचार्यों ने की है कि वाल्मीकि जी लक्ष्मण जी के विषय में कहते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, ये लक्ष्मी से संपन्न है। और लक्ष्मण जी के पास कितनी लक्ष्मी है विचार कर लो। राम जी तो अयोध्या के राजा बने, भरत जी बोले भरत जी युवराज बने, शत्रुघ्न जी बोले शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा बने, लक्ष्मण जी बोले लक्ष्मण जी को तो सेनापति का भी पद नहीं मिला। इसके अलावा भी अयोध्या में बड़े बड़े पद थे, महामंत्री का पद, सेनापति का पद, कोषाध्यक्ष का पद, लेकिन लक्ष्मण जी को कोई पद नहीं मिला। न कहीं के राजा बने, न कहीं के युवराज बने, यहां तक कि एक सिपाही भी नहीं बने लक्ष्मण जी। जीवन भर ठाकुर जी की चरणों की सेवा करते रहे। लक्ष्मण जी भगवान के चरण सेवक दास बनकर के ही जीवन भर रहे, कोई पद ही नहीं लिया। लेकिन उन लक्ष्मण के विषय में वाल्मीकि जी कहते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। लक्ष्मण जी तो लक्ष्मी से संपन्न है। इनके पास जितना धन है उतना धन किसी के पास नहीं। बोले न राज न काज न पद न प्रतिष्ठा, और कहते हैं धन है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी है, लक्ष्मण के पास धन है। क्या धन है लक्ष्मण जी के पास? किस दृष्टिकोण से वाल्मीकि जी कहते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न? तो कहते हैं देखो, ये जितना संसार में धन है, चल अचल संपत्ति, चल अचल संपूर्ण संपत्ति की स्वामिनी कौन है? बोले लक्ष्मी। और वो लक्ष्मी भी किसको अपना धन मानती है? बोले वो लक्ष्मी भगवान के चरणों को अपना धन मानती है। लक्ष्मी सदा भगवान के चरण को पकड़ करके बैठी रहती, चरण छोड़ के नहीं जाती लक्ष्मी। तो सारे धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी भगवान के जिन चरणों को अपना परम धन समझती है, वस्तुतः भगवान के वो चरणारविंद ही असली धन है। लक्ष्मी भी उस धन का त्याग नहीं करना चाहती। तो लक्ष्मी ने जिन चरणों को अपना परम धन समझा, लक्ष्मण जी ने विचार किया कि असली धन तो भगवान का चरण है।
लोग लक्ष्मी को ढूंढते हैं और लक्ष्मी भगवान के चरण को पकड़ करके बैठी है, तो असली धन तो भगवान का चरण है। और ये धन हमें मिले, ये ठाकुर जी के चरणों की सेवा हमको मिल जाए, तो हमसे बड़ा धनवान दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को ही अपना परम धन समझा। इस दृष्टिकोण से महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। और ये धन, भगवान के चरणों का धन अगर नहीं मिला तो कितना भी धन मिल जाए वो व्यक्ति दरिद्र है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जेहि राम रतन धन। जिसके पास भगवान रूपी धन हो, भगवत पादारविंद रूपी संपत्ति हो, वो असली धनवान है। यही मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, की नाम के बटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, की नाम के बटिया सतगुरु। भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। भगवान ही परम धन है।